संविधान की विजयी भव सीरीज में आज बात करेंगे राष्ट्रपति के ऊपर, और राष्ट्रपति के ऊपर विशेष रूप से आज चर्चा रहेगी हमारी। तो राष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान के अनुरूप है या लिया गया है, तो ये ब्रिटेन देश के संविधान से लिया गया है। बात क्या है दोस्तों कि ब्रिटिश लिख दें या ब्रिटेन लिख दें, कोई बात नहीं, ब्रिटेन। तो देखिए बात यह है कि भारत में शासन किनका होता था, तो गवर्नर जनरल और वायसराय का रहा था। देखें आप तो ब्रिटेन हम लोगों को गुलाम बनाए हुए थे, और जैसे ही श्री गोपालाचारी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो थे वो क्या बने थे, तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे जो कि भारतीय व्यक्ति थे। तो राष्ट्रपति का पद भी ब्रिटेन के सम्राट के अनुरूप माना जाता है, जो कि ब्रिटेन से लिया गया है। और राष्ट्रपति जो होता है वो किसी देश का या फिर भारत देश का प्रथम नागरिक, भारत देश का प्रथम नागरिक जो होगा वो राष्ट्रपति होगा। प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा। अब बात करेंगे अनुच्छेदों की, और अनुच्छेद राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी हैं वो ट्रिक के माध्यम से हम लिख दिए हैं। तो देखिए ये अनुच्छेद 52 के अंतर्गत आएगा, ये 53, ये 54, ये 55, ये 56, ये 56, ये 57, 58, अनुच्छेद 59, अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 61। तो विस्तार पूर्वक बात करेंगे। प से पद, पद मतलब किसका पद, तो राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पद, राष्ट्रपति का पद। ठीक, प से पद। अब का से कार्यपालिका, कार्यपालिका इसमें कहा गया है अनुच्छेद 53 में कि राष्ट्रपति कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होगा मेरे दोस्तों। ठीक, तो अब देखिए नी से निर्वाचन, नी से निर्वाचन अनुच्छेद 54 में है, इसका प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, इसकी भी बात अभी कर रहे हैं। रुकिए। को से कोटा, कोटा मतलब राष्ट्रपति का कोटा, क्योंकि हम राष्ट्रपति को पढ़ रहे हैं। और का से कार्यकाल, तो राष्ट्रपति का कार्यकाल आप लोग जानते हैं कि अगर कोई प्रक्रिया में अभियोग जैसी न लगाई जाए तो 5 वर्ष का होगा, या फिर मृत्यु न हो समय से पहले तो 5 वर्ष का कार्यकाल ऑब्वियस सी बात होती है, 5 वर्ष। ठीक, अब देखिए दू से दोबारा, दोबारा उसको राष्ट्रपति बनने का बिल्कुल भी अधिकार है, तो ये अनुच्छेद 57 बात करता है। अब देखिए अनुच्छेद 58 में यो से क्या हो जाएगा, योग्यता, योग्यता, इसको याद करवा देंगे। रुकिए। द से दशाएं, राष्ट्रपति की दशाएं क्या है उसका उल्लेख किया गया है। अब देखिए क्या हो गया। अब स से 60 में क्या है, तो शपथ है, अनुच्छेद 60 में शपथ। बस आप बने रहिए, इसको याद करवाना हमारा कर्तव्य है, परम कर्तव्य है। और देखिए म से महाभियोग, महाभियोग की चर्चा अनुच्छेद 61 में है, महाभियोग। अब इन प्रक्रियाओं की बात करेंगे बारी बारी से कि राष्ट्रपति का पद अमेरिका से तो नहीं लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है, ये चीज ध्यान रखिएगा। उपराष्ट्रपति का पद जो है वो अमेरिका से लिया गया है, लेकिन राष्ट्रपति का पद हमारे ब्रिटेन देश के संविधान से लिया गया है, जो कि राष्ट्रपति भारत का या देश का प्रथम नागरिक होते हैं। ठीक, अब देखिए इससे संबंधित राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद कौन कौन से हैं, तो 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61। और इनको याद करने का ट्रिक है पकानी, पकानी, ऐसे 3-3 को याद कीजिए। पकानी इतना याद रखिए, उसके बाद कोका, पकानी कोका, पकानी कोका। दुयो, दुयो, दसम, दसम, दसम। देखिए 3 को जोड़ लिए आप, पकानी, फिर 2 को जोड़िए कोका, फिर 2 को जोड़िए दुयो, दसम, 3 को जोड़ लीजिए लास्ट में,
पकानी कुक्का दुइयो दशम, पकानी कुक्का दुइयो दशम, पकानी कुक्का दुइयो दशम। तो प से क्या हो गया, तो राष्ट्रपति का पद हो गया, राष्ट्रपति का पद, जो कि अनुच्छेद नंबर 52 में है। और का से क्या हो गया, तो कार्यपालिका हो गया, जो कि अनुच्छेद 53 में है। और कहा गया है कि राष्ट्रपति कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होगा, जबकि इसकी मुख्य शक्तियां जो होती है वो प्रधानमंत्री के हाथों में होती है। अब नी से क्या हो गया, तो नी से निर्वाचन है, नी से निर्वाचन है। को से क्या है, तो कोटा है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया क्या है, तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत एकल संक्रमणीय मत के आधार पर होता है। देखिए, अब को से कोटा हो गया, का से कार्यकाल 5 वर्ष का कार्यकाल माना जाता है सामान्य सा। और देखिए 56 अनुच्छेद 56 में कार्यकाल है, जो कि ये लिखते चले हैं हम, आप देखिएगा इन सबको। अब 57 में क्या है, तो दोबारा निर्वाचित होने या राष्ट्रपति बनने का अधिकार देता है अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 58 क्या देता है, तो योग्यता बताता है राष्ट्रपति के बारे में कि क्या होना चाहिए। तो योग्यता में सबसे बड़ी योग्यता तो यही है कि उसका कम से कम उम्र जो है, राष्ट्रपति बनने का न्यूनतम उम्र जो है, न्यूनतम उम्र 35 वर्ष होना चाहिए, उम्र 35 ईयर वर्ष होना चाहिए। अब देखिए 59 में है दशाएं, राष्ट्रपति बनने के लिए दशाएं। अब 60 में 100 से 60, 100 से शपथ, 100 से 60 और 100 से शपथ। तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाते हैं, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वही इनको दिलवाते हैं, ठीक, शपथ। और अनुच्छेद 61 में क्या है, तो महाभियोग की चर्चा है। और महाभियोग की प्रक्रिया एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, जो कि अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। अमेरिका के संविधान में प्रावधान किया गया है कि कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति 2 बार केवल बन सकता है, लेकिन वहीं हमारे भारत देश के संविधान में प्रावधान किया गया है कि कोई भी व्यक्ति जितना बार चाहे उतना बार राष्ट्रपति बन सकता है। इसमें कोई मतलब कि मनाही नहीं किया गया है। लेकिन अमेरिका के संविधान में केवल 2 बार से अधिक आप नहीं बन सकते हैं। और कुछ महत्वपूर्ण बातें भी बता देते हैं, थोड़ा सा रुकिए। ये तो हो गया, आप याद कर पाए होंगे जोड़ जोड़ के। अब देखिए क्या है, अनुच्छेद 53 का एक है, अनुच्छेद 53 का क्लाउज 1 और अनुच्छेद 53 का, अनुच्छेद 53 का क्लाउज 2। ये क्या बातें करते हैं दोनों, तो इन सब की चर्चा भी हम करने वाले हैं। तो देखिए ये 2 वाला जो है, ये कहता है कि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख होगा, राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख होगा, तीनों सेनाओं का प्रमुख होगा। जैसे कि देखिए अनुच्छेद 53 का क्लाउज 2 कहता है कि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख होगा, अर्थात थल सेना, जल सेना और वायु सेना तीनों का प्रमुख कौन होता है, सेनापति या सर्वोच्च कमांडर माना जाता है कौन, तो राष्ट्रपति माना जाता है। तो ये अनुच्छेद 53 का 2 बात करता है, इस चीज को आप दिमाग में बैठा लीजिएगा। अब राष्ट्रपति, अब क्या है कि अनुच्छेद 53 का एक बात क्या करता है, तो अनुच्छेद 53 का एक कहता है कि कोई भी काम हो भारतवर्ष के भीतर, हमारा देश है तो संविधान में कोई भी काम होगा तो राष्ट्रपति के अनुमति के अनुसार होगा, और उस पर सभी के सभी काम राष्ट्रपति के नाम से होंगे, सभी काम जो होंगे, सभी काम राष्ट्रपति के नाम से होंगे, अनुच्छेद 53 का एक कहता है। और 2 क्या कहता है, तो राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख होगा या कमांडर या सेनापति होगा, ये बात कहता है। लेकिन सभी काम राष्ट्रपति के नाम से होंगे, ये बात करता है हमारा अनुच्छेद 53 का 1।
तो कितना महत्वपूर्ण बात है ना दोस्तों, ये जल्दी कोई बताता नहीं है कि किस संविधान में है, लेकिन ये चीज आप याद रखिएगा। अब आगे देखिए क्या है। अब आगे की बात करें तो संविधान में जैसे कि राष्ट्रपति का पद उल्लेखित है, और राष्ट्रपति के चुनाव में अगर विवाद होता है, राष्ट्रपति चुनाव में अगर विवाद होता है, विवाद चुनाव संबंधी अगर विवाद होता है तो इसका निपटारा कौन करेगा? तो निपटारा सुप्रीम कोर्ट करेगी, सुप्रीम कोर्ट। इसके बारे में भी हम लोग विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे आगे। अनुच्छेद 124 आएगा तो उसमें सुप्रीम कोर्ट का चर्चा है, जबकि इससे पहले चर्चा ये है कि राष्ट्रपति के संबंध में अगर चुनाव में कोई विवाद आता है तो उसका निपटारा सुप्रीम कोर्ट करेगी, क्योंकि हमारे देश का सबसे बड़ा न्यायालय जो है वो सुप्रीम कोर्ट है, या इसी को उच्चतम न्यायालय भी कहते हैं, जो कि दिल्ली में है। ठीक, अब देखिए राष्ट्रपति का जैसे कि पद हो गया, ये 52 हो गया, तो आप लोग तो ये याद ही कर पाए होंगे, पका नहीं को का दुयो दशम, ठीक, 53, 54, 55, ठीक, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, ठीक। अब देखिए क्या है, अब तो खैर हो ही गया क्योंकि उतना नहीं है। और एक चीज ये ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति चुनाव में, राष्ट्रपति के चुनाव में 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदन होने आवश्यक है। 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। वहीं अगर बात करें उपराष्ट्रपति की, तो उपराष्ट्रपति में 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदन होने चाहिए। ये राष्ट्रपति का लिख दे रहे हैं यहाँ पे, राष्ट्रपति में 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदन होने चाहिए इनके चुनाव में, राष्ट्रपति महोदय के। लेकिन वहीं उपराष्ट्रपति की बात करें, उपराष्ट्रपति, तो 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होने चाहिए, अनुमोदक। तो देखिए ऐसे याद कीजिए कि राष्ट्रपति भारत का पहला नागरिक होता है, ये तो सबसे बड़ा ऊपर उच्च पद है, और उपराष्ट्रपति उससे छोटा पद है। तो बड़ा भाई क्या करेगा? राष्ट्रपति बड़ा भाई है तो ये 50-50 खेलेगा, 50-50 खेलेगा मैच, ये 50-50 मैच खेलेगा राष्ट्रपति। लेकिन वही उपराष्ट्रपति छोटा भाई है तो 20-20 मैच खेलेगा, 20-20 मैच खेलेगा। देखिए राष्ट्रपति बड़ा भाई है सबसे, तो ये 50-50 मैच खेलेगा, तो 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदन हो जाएंगे। और उपराष्ट्रपति छोटा भाई है तो ये 20-20 में संतोष करेगा, 20-20 खेल के। तो 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक उपराष्ट्रपति के चुनाव में होने चाहिए। वहीं राष्ट्रपति के चुनाव में 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। अब देखिए आगे, अब आगे बात करें तो योग्यता, तो राष्ट्रपति की योग्यता तो बताए 35 वर्ष होना चाहिए, पागल अर्थात दिवालिया नहीं होना चाहिए। और महाभियोग की बात करें तो महाभियोग की प्रक्रिया अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जो कि एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। और 100 से 60 100 से शपथ होता है राष्ट्रपति का। तो अब तो हो ही गया, और आगे की चर्चा कल करेंगे, क्योंकि थोड़ा थोड़ा बताएंगे तो आप लोगों को याद होता रहेगा, ज्यादा बता देंगे तो आप पचा नहीं पाएंगे, ठीक है। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि थोड़ा थोड़ा बताएं। थैंक्स फॉर क्लास।